रिया घर के मुख्य दरवाजे को जोर से धक्का देकर अंदर आती है। वह बेमाइन के कमरे में घुसती है और अलमारी से कपड़े और किताबें बाहर फर्श पर फेंकने लगती है। बेमाइन बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन रिया उसे धक्का देकर पीछे हटा देती है। रिया बेमाइन का सारा सामान उठाकर बाहर गलियारे में पटक देती है। बेमाइन का कमरा अब खाली है। रिया दरवाजे पर ताला लगा देती है और बेमाइन को रसोई के एक छोटे से कोने की ओर इशारा करती है। बेमाइन रसोई के उस संकरे कोने में सिमट कर बैठ जाती है, जहां चूल्हे की गर्मी और धुएं के बीच उसके रहने की जगह बन गई है। घर की हवा में भारीपन है। राहुल पास के कमरे में बैठा है, लेकिन वह अपनी नजरें झुकाए रखता है। बेमाइन रसोई के फर्श पर रखे अपने थोड़े से सामान को समेटती है और दीवार से सटकर बैठ जाती है। रसोई के बर्तन खनकते हैं और रिया की ऊंची आवाज पूरे घर में गूंजती है। बेमाइन की सांसें धीमी हैं। वह रसोई के उस अंधेरे कोने से बाहर की हलचल को सुनती है। हर गुजरता पल घर के तनाव को और गहरा कर रहा है। रिया रसोई में आती है और बेमाइन के हाथ से बर्तन छीनकर फर्श पर पटक देती है। वह राहुल की ओर मुड़ती है और चिल्लाकर कहती है कि या तो बेमाइन रहेगी या वह। राहुल बिना एक पल सोचे बेमाइन के पास आता है। वह रसोई के कोने में रखे बेमाइन के बैग को खींचता है और उसे घर के मुख्य दरवाजे की ओर घसीटता है। राहुल दरवाजे का कुंडा खोलता है और बैग को बाहर धूल भरी सड़क पर फेंक देता है। बेमाइन अपनी जगह से उठती है। वह राहुल की आंखों में देखती है, लेकिन राहुल अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेता है। बेमाइन रसोई से बाहर आती है, दहलीज पार करती है और बाहर रखे अपने बैग को उठाती है। वह पीछे मुड़कर नहीं देखती। राहुल जोर से दरवाजा बंद करता है। बेमाइन सड़क पर अकेले खड़ी है। उसके पीछे घर का भारी दरवाजा बंद हो चुका है। वह अपना बैग कंधे पर टिकाती है और बिना रुके सड़क पर आगे बढ़ने लगती है। बेमाइन शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर उतरती है। वह एक छोटी सी जगह किराए पर लेती है। पहले महीने वह भारी बोरियां उठाती है और सूरज ढलने के बाद भी काम जारी रखती है। उसके हाथ काम करते करते सख्त हो गए हैं। वह हर दिन की कमाई को एक छोटे से डिब्बे में संभाल कर रखती है। 1 साल बीतता है। बेमाइन अपनी दुकान की दीवारों को खुद पेंट करती है और सामान की अलमारियां व्यवस्थित करती है। वह ग्राहकों का हिसाब रखने के लिए एक मोटी डायरी का उपयोग करती है। दूसरे साल वह दुकान का विस्तार करती है। अब वह सुबह 4 बजे उठकर मंडी जाती है और देर रात तक दुकान का शटर बंद करती है। उसकी आंखों के नीचे थकान की लकीरें हैं, लेकिन वह रुकती नहीं है। तीसरे साल के अंत तक दुकान का स्वरूप बदल चुका है। वह दुकान के बाहर लगे बोर्ड को साफ करती है, जिस पर उसका नाम चमक रहा है। शहर की हलचल के बीच बेमाइन ने अपनी एक नई पहचान बना ली है। बेमाइन अपनी कार की खिड़की से बाहर देख रही है। शहर की व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक धीरे चल रहा है। अचानक उसकी नजर फुटपाथ पर पड़ती है। 2 लोग सड़क के किनारे बैठे हैं। उनके सामने एक कटोरा रखा है। बेमाइन अपनी कार की रफ्तार कम करती है और उसे सड़क के किनारे रोक देती है। वह इंजन बंद करती है और दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। वह धीरे धीरे उन दोनों की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह करीब पहुंचती है, उसकी नजर उस व्यक्ति के चेहरे पर पड़ती है। वह राहुल है। उसके पास बैठी महिला रिया है। दोनों की स्थिति दयनीय है। राहुल ने अपना सिर घुटनों के बीच छुपा रखा है। बेमाइन उनके ठीक सामने जाकर रुक जाती है। उसके जूतों की आवाज सुनकर राहुल अपना सिर ऊपर उठाता है। उसकी नजरें बेमाइन के चेहरे से टकराती हैं। राहुल की आंखें फैल जाती हैं। वह अपनी बहन को पहचान लेता है। उसके चेहरे की मांसपेशियां कांपने लगती हैं। राहुल का गला रुंध जाता है और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती है। बेमाइन अपनी जेब से एक लिफाफा निकालती है। वह उसे राहुल के कांपते हाथों में थमा देती है। लिफाफा भारी है। राहुल उसे पकड़ता है, लेकिन कुछ नहीं बोल पाता। बेमाइन एक पल के लिए रुकती है,
फिर बिना एक शब्द कहे पीछे मुड़ जाती है। वह कार का दरवाजा खोलती है और अंदर बैठ जाती है। इंजन की गूंज सड़क पर सुनाई देती है। कार धीरे धीरे आगे बढ़ती है और भीड़ में ओझल हो जाती है। सड़क पर सिर्फ धुएं की एक लकीर रह जाती है। राहुल और रिया वहीं फुटपाथ पर जमे हुए हैं। राहुल के हाथ में पकड़ा लिफाफा अब उसके लिए एक भारी बोझ बन चुका है। रिया अपना सिर नीचे झुकाए हुए है। उसकी नजरें सड़क की धूल पर टिकी हैं। अतीत की गलतियां अब उनके सामने एक दीवार की तरह खड़ी हैं। बेमाइन की कार का लाल रंग दूर तक दिखाई देता है, फिर वह मोड़ पर गायब हो जाती है।